मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी नहीं देखा इतना बुज़दिल कप्तान, इतना सेल्फिश कप्तान। हसीना के लड़के छा गए, हसीना के लड़के आ गए, हसीना के लड़के 2 महीने पहले अमेरिका को ले लो, पाकिस्तान वहां गया और कटवा के चला आया। जिसको आज भी शान डिफेंड करते नजर आए, जिनके बल्ले में नहीं जिनकी लल्लों में जान है, सिर्फ बैठ के मुतमईन हसीना के लड़के छा गए, हसीना के लड़के आ गए, हसीना के लड़के निकल घरों से और चढ़ गए भाइयों के ऊपर और ऐसा पहला पिंडी में पकड़ के। अबे ये महल बन के गंदे नाले से कोई वीडियो तो नहीं आएगी। साला ऐसी की तैसी कोई कह रहा है कि उसने ये नहीं किया, पॉजिटिव घंटा निकल कर आया, पॉजिटिव सुहारा तुम्हारे सिर्फ पीछे दिया जाता है, जिसकी वजह से तुम खेल रहे हो और तुम्हारी कोई 2% की साली औकात कर दी। शायद 2% बांग्लादेश का बहुत ज्यादा हो, मगर ये 2.5% पे चला गया वो भी। मतलब इससे बड़ी लानत क्या होगी कि यूनिवर्सल है। इतने रिकॉर्ड बना दिए कि उनकी शायद टीम जब बनी थी जब कोई रिकॉर्ड नहीं बना होगा दुनिया में। आज पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान की क्रिकेट को ताबूत में कील नहीं ऐसी जगह दफना दिया भाई, दोबारा निकलने की यूएसए में भुलवा दिया उन्होंने। यूएसए, एरन जोन्स भी, मुनान पटेल भी सब भुलवा दिया। उन्होंने कहा हमें के हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। देखिए, ये भी हम लोग भी यही कहते आ रहे हैं कोई 5-6 साल से कि हम किससे पूछे, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन ऑन करेगा इस पाकिस्तान की क्रिकेट को जहां पहुंच गई हुई है। तो बस यही हाल हमें देखना रह गया था। बांग्लादेश की टीम टेस्ट मैचेस में व्हाइट वॉश कर रही है पाकिस्तान को, वो भी पाकिस्तान में। और मुझे ये इसलिए सब आपसे मैंने इसलिए सवाल पूछा कि आप, हम जब हरनामा पुरजोश के बाद बैठते हैं अक्सर, तो आप मुझे कहते आए हैं बाकायदा कि जो हालात जा रहे हैं दुआ करें ये और कच्ची टीमों से हम ना हारें, आगे बांग्लादेश आ रही है, आ रहे दुआ करें कि इनके खिलाफ ना हारें। आप कहते रहे मुझे बार बार और ये हुआ है। वसीम भाई, मैं और भी कुछ कहता रहा हूँ कि इस पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, फैन आपसे दूर चले जाएंगे, वो भी दोनों चीजें हो गई हैं। इनके आपने ऐसे क्रिकेट खिला रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लाइकिंग डिसलाइकिंग पे लड़कों के कैरियर खराब कर रहे हैं। यासिर शाह का किया, अब्बास का किया, पेस का क्या कि स्लो पेस है। आज इनके ये बॉलर 130 पे आए हुए हैं, उनको कौन फेस करेगा, तो कौन जवाब देगा। उनके कैरियर खत्म किए हैं, उनको नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। फवाद आलम के 2 मैचेस खराब हुए, उसको टीम से बाहर कर दिया। इशू बनाए गए हैं प्लेयरों के मतलब, उनकी रेपुटेशन खराब की गई है सिर्फ अपने आप को रखने के लिए टीम में। तो अब आप सर्जरी की बात चेयरमैन साहब ने की थी वर्ल्ड कप में, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था बांग्लादेश की टीम आगे करेगी, तो वो उन्होंने कर दिया सर्जरी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होती है कि नहीं होती है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी थी वो बांग्लादेश की टीम ने कर दी है। पाकिस्तान की क्रिकेट का आईना दिखा दिया कि हम कहां पहुंच गए हुए हैं। सलमान भाई, जरा हमें मतलब एज ए ले मैंने आसान अल्फाज में आप बता दें कि आपकी राय में एक आम आदमी को समझा दें कि ऐसा क्या गलत हो रहा है। एक पूरी फहरिस्त होगी ना, लेकिन बुनियादी 1-2 बातें कि जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा कि यार चलो आज बुरा दिन था, चलो यार आज बुरी सीरीज थी। नहीं, तसलसल के साथ वनडे में अफगानिस्तान, T20 में अमेरिका, टेस्ट मैच में बांग्लादेश, ये सब कुछ और तसलसल के साथ गलत हो रहा है ना। क्यों? मरकजी वजह आपके ख्याल में क्या है सलमान भाई? जी वसीम भाई, बहुत शुक्रिया। आई थिंक कि ये सारे लोगों के सामने एक बड़ी क्लियर पिक्चर है कि आपका एक स्टेडी और कांस्टेंट डिक्लाइन है, जिसकी स्पीड बढ़ रही है, बजाय कि वो रुके, कम हो, वो वापसी की तरफ लगे जहां उसे जाना चाहिए। इसकी स्पीड बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि आपके पाथवेज में कोई विजन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। आपने आज का बच्चा कंफ्यूज कर दिया कि मैंने बनना क्या है। हर बंदे ने एक एम बनाया हुआ कि मैंने लीग क्रिकेटर बनना है, मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने लीगों में जाना है, मैंने PSL खेलनी है, 4 ओवर कराने हैं, 3 हिटें मारनी है, 20-25 करना है अपना, और उसके बाद मैं जानू और मेरी जिंदगी में। आप प्रॉपर प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे। जैसे अभी कामी भाई ने कहा ना, आपको स्पॉन्सर नहीं मिलना, आपको किसी ने टीवी राइट्स नहीं देने, आपको वो तब चीजें आपकी बिकती हैं जब आपकी चीजें अच्छी होती हैं, उनमें क्वालिटी होती है, फिर खरीदार से आप अपनी मर्जी के पैसे मांगते हैं। जब आप हाफ कुक सामान बेचेंगे तो लोग कहेंगे कच्चा है, ऐथो ना कुछ लेना, ये कच्चा है। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आपका कोई भी क्रिकेटर पूरा तैयार नहीं है। आप सिर्फ बांग्लादेश से कंपैरिजन कर ले, दुनिया को छोड़ दें, उनकी फिटनेस आपसे बेहतर थी, उनकी पिच रीडिंग आपसे बेहतर थी, उनकी प्लेइंग 11 आपके घर में आपसे ज्यादा पिच को सूट करती थी। उनके फास्ट बॉलर आपसे जिंदगी में पहली बार, मेरी होश में पहली बार वो हमसे तेज थे, हमसे फिजिकली फिट थे। उनके प्लेयरों की हमसे अवेयरनेस ज्यादा थी, उनकी डिसीजन मेकिंग क्लियर थी, ठीक है। उनका जवान कप्तान बेहतर कप्तानी कर रहा था, हमारा 34 साल का कप्तान है और उसको सपोर्ट करने वाले कह रहे थे
कि जनाब वो जो है ना उसको कोई मदद नहीं कर रहा। वो काउंटियों में भी कप्तान है, मिकी आर्थर जहां पर उसके साथ होते हैं। तो बात यह है प्राइम कि रिस्पॉन्सिबल कौन है हम सबका हर सलमान शोबे भाई? में मार खा रहे हैं क्योंकि हमने क्रिकेट जो है ना बच्चों को खिलानी गलत तर्ज पे शुरू कर दी। क्या नाम है, बासित अली, वो बोला था बांग्लादेश को अगर कोई बचा सकता है तो बारिश है। तो बासित अली के यहां तक घुसा दिया बांग्लादेश ने। अब बासित अली की गर्दन भी नहीं हिल रही क्योंकि यहां तक पहुंचा दिया, अटक गया यहां पे आके। तो दोस्तों, क्रिकेट ने इंग्लैंड में जन्म लिया लेकिन दम थोड़ा पाकिस्तान में। बांग्लादेश ने हिस्ट्री बनाते हुए पाकिस्तान को उनके होम ग्राउंड में कर दिया है व्हाइट वॉश। क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान को इतनी गंदी और बुरी हार मिली है और ऐसी रगड़ाई और ऐसी घुसाई की है बांग्लादेश ने कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो जर्रे जर्रे होकर बिखर चुकी है। हमने अपने पीछे एक सड़े हुए आलू की तस्वीर लगाई है। सड़ा हुआ आलू बोल रहा था कि बॉल टैंपरिंग की है, बॉल में पाईजान चिप लगाया हुआ है, पिच जो है वो चेंज हो जाती है, बॉल जो है वो इन स्विंग हो रही है, कभी आउट स्विंग हो रही है, कभी रिवर्स हो रही है। लेकिन यहां पर ना पिच चेंज की गई, ना बॉल टैंपरिंग की गई, ना बॉल में चिप लगाया गया। पाकिस्तान के किंग भी पुश हो गए, इनके प्रिंस भी पुश हो गए, इनके शाहीन भी टस हो गए, इनके 150 प्लस पाईजान भी जो है वो टस हो गए। कोई अब पाकिस्तान से ये बात नहीं बोल रहा कि पाईजान बॉल में जो है वो चिप लगाई हुई है, क्योंकि बांग्लादेश ने इनको इनके घर में, इनके होम ग्राउंड में इनकी सर्फ एक्सल से ऐसी धुलाई की है कि ये जो इनके वाइट जो ये लोग पैंट पहने हुए हैं, इनको ऐसे पीले धब्बे पड़े हैं कि ये कभी साफ नहीं होंगे। लेकिन बांग्लादेश ने हिस्ट्री बनाई भी तो भिखारियों पे बनाई, उन भिखारियों पे जो हमेशा किसी और टीम से हार कर बोलते थे ये तो भाई लक था, ये तो एम्पायर खरीदे हुए हैं, ये तो बॉल टैंपरिंग की हुई है, ये तो बॉल में पाईजान चिप लगाया हुआ है। लेकिन वही घंटे और जो है वो क्या बोलते हैं बकरे और एक्टर, ये सारे आकर अपने घर में, अपने घर के होम ग्राउंड में टेस्ट मैच में इतना गंदा जो है इनको घुसाया है बांग्लादेश ने कि मैं आपको बता नहीं सकता। पाकिस्तान की क्रिकेट आज के बाद कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो सफर था, जो ट्रैवल था, वो यहीं तक था। आपको लग रहा है ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज था, बांग्लादेश जीत गया, बात खत्म? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं समझना। ये बहुत बड़े अब्दुल्ला बहादुर हैं ये पाकिस्तान वाले, ये बहुत बड़ी बड़ी फेंकते थे कि हमारी टीम, भैया हमारी टीम तो दुनिया की नंबर 1 टीम है, हमारी टीम तो वर्ल्ड की सबसे फास्ट टीम है, हम तो भाई किसी भी पिच पे खेल लेते हैं, और हम तो अपने घर में जो है से फ्लैट पिचों पे खेलते हैं कि हमारे लिए छक्के चौके मारना तो ये उल्टे हाथ का काम है, और हमारे बॉलर के आगे कोई टिक के तो दिखाए। यही बांग्लादेश था जब अफगानिस्तान के साथ T20 में आमना सामना हो रहा था, यही पाकिस्तानी बोल रहे थे हिम्मत है तो बांग्लादेश से बच के दिखाओ, हिम्मत है तो न्यूजीलैंड से बच के दिखाओ, हिम्मत है तो ऑस्ट्रेलिया से बच के दिखाओ। हमने सबको घुसा दिया, लेकिन उन्हीं सब ने मिलकर पाकिस्तान को घुसा दिया। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का इतना बुरा हाल पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में, जब से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनी है, यह बगैरतों को शर्म भी नहीं आती। 60 साल से ऊपर हो गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है। अफगानिस्तान तो हमारे लिए भी डेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान को कैसे गर्दन से पकड़कर कूटा बांग्लादेश ने, उसका एक रेफरेंस दे दूं। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट की कई जानकारी मानते हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान की कमजोरियों पर अटैक किया और एक के बाद एक 2 टेस्ट मैच जीतकर पाकिस्तान पर क्लीन स्वीप कर दिया। अब समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट की पिछले कई सालों से कई बार अलग अलग कमजोरियों के कारण कुछ ना कुछ तो कट ही जाता है। जैसे 2 महीने पहले अमेरिका को ले लो, पाकिस्तान वहां गया और कटवा के चला आया। जैसे ये कम नहीं था कि $25-25 की भीख भी मांग आया। ऊपर से एक फैन से पाकिस्तान का स्टार बॉलर सड़क पर ही लड़ पड़ता पाया गया।
गया। बाद में पता चला कि बेन स्टोक्स ये फैन तो पाकिस्तान का ही है। वैसे बेन स्टोक्स से याद आया कि उन्होंने कहा है कि वो अगले महीने होने वाले पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से वापसी की सोच रहे हैं। फिलहाल इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स इंजरी के चलते क्रिकेट फील्ड से दूर है, मगर क्रिकेट से नहीं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इंजरी से रिकवर कर रहे बेन स्टोक्स इंग्लिश टीम के साथ ही हैं, क्योंकि वो अपनी टीम के साथ हर दिन गुजारना चाहते हैं। ये एक अच्छे कप्तान का उदाहरण है बेन स्टोक्स, समझे बेन स्टोक्स? एक मिनट, पाकिस्तान वालों तुमसे पूछ रहा हूं। मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी नहीं देखा इतना बुज़दिल कप्तान, इतना सेल्फिश कप्तान कि जो सिर्फ अपने लिए खेलना जानता है। जहां से हमें लोग मिला करते थे, आज वहां पे इतने गंदे तरीन लोग बैठे हुए पाकिस्तान के, गंदे तरीन। मैं क्या नाम लूं, किस किस का नाम लूं? मैं दिल टूट के ही रह गया। आज मैं इंडिया बैठा हुआ हूं, अब इन लोग हंस रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान टीम जिससे हमें डर लगता था, अब हम हंसने के भी काबिल नहीं रहे हैं इस पे कि यार इतना गंदा। 150, चलो 250 पे आउट हो जाओ, कोई 260 पे आउट हो जाओ, कुछ कोई मेहनत करके आउट। हर चीज में अपने पॉजिटिव ढूंढना है। इसमें पॉजिटिव ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना बंद किया हुआ है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सोचो कि कहीं इंडिया जो है वो खेलता होता पाकिस्तान से कि यार हमने इनके साथ खेलना है, हम किस खड्डे में जाके ना घुस के उस खड्डे के अंदर भी मजीद खड्डे खोद खोद के उधर से भी 4 पाकिस्तानी निकलते कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो भाई, हम कितनी जमीन के नीचे गए हुए होते शर्मिंदगी की मारी। ये हमारी जो हालत हुई हुई है टीम की इस वक्त, सोचो अगर इंडिया हम पे खेल रहा होता। एक तो उन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने थे, ऊपर से पूरी जिंदगी का जो है ना अगले 50 साल हमारी अगली जनरेशन तक के ऊपर ठप्पा लगा देते, वो इतना हमें मारते। ये तो अच्छा, ये नेहरू को दुआएं दो भाई, ये क्या नाम है इसका जो भी आया, मोदी को दुआएं दो भाई कि उसने बैन किया हुआ कि हम खेलते नहीं है इनके साथ। हमें भी चाहिए कि हम भी आगे से कहेंगे हमने भी नहीं खेलना तुम्हारे साथ। यही टाइम है भाई, ये शुक्र करो कि ये कम से कम हम इंडिया हमसे नाराज हुआ है, वरना नेक्स्ट लेवल बेइज्जतियां होनी थी। खैर, बेइज्जती सिर्फ तब होती है जब आप उसको महसूस करें, तो आपने महसूस नहीं करना भाई। लोगों ने कहा बांग्लादेश वालों को कि आपने कोई तुक्के से मैच जो है वो जीत लिया, टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तानियों ने बेचारों ने जो है वो पिच रीड नहीं की थी। मूदा साहब जो कह रहे थे कि भाई हमने पिच ठीक रीड की थी, पिच ने वो हरकत ही नहीं की जो उसको करनी चाहिए थी, मतलब पिच की गलती है जो भी। इधर हर दफा इल्जाम दूसरे पे डालना चाहिए, तो हम लोगों ने भी यही कहा कि मूदा इज राइट भाई, आपने जो है वो उन बेचारों ने पिच जो है वो सही रीड की थी, पिच ने वो हरकतें नहीं की, किस्मत आपके साथ होगी। तो पाकिस्तानियों ने कहा बेटा ये तुक्का नहीं है, हम आपको दोबारा जलील होकर दिखाएंगे इनसे, ताकि उनके बांग्लादेश भाइयों हमने तुम लोगों के लिए किया ताकि कोई भी जो कल कहेंगे फ्लूक है यार तुक्के से जीत गया, दूसरा मैच तो बारिश की नजर हो गया, हमने दूसरा भी हारे और 3 दिन के अंदर हम हार के गए भाई। बारिश आए ना आए जो मर्जी हम हार के जलील होके गए, ये सिर्फ साबित करने के लिए कि बांग्लादेश ने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है। पता नहीं यार, सर्दी सी गर्मी वैसे तो इधर फैली हुई थी, सर्दी सी क्यों फील हो रही है। फिर बाद में ख्याल आया कि भाई मेरी तो धोती उतर गई है। अब मसला ये ना कि अभी भी बहुत से हमारे दोस्त जो है उनको गैरत तो नहीं आएगी, हमारे तो इस तरह बैठे हुए सर्जरी वर्जरी, कोई बीमार है क्या, वो याद है कोई बीमार है क्या, कौन सी सर्जरी की जरूरत है, जोक्स चल रहे थे वहां पर। ये आपको मैं मेरा ख्याल में कोई पिछली 40 वीडियोस के अंदर ये बात कर चुका हूं, मैं फिर आपको ये बात कर रहा हूं कि हमारी जो ये पेंट उतरी थी ना, असल में जो धोती उतरी थी वो यूएसए वाले मैच में ही उतर गई थी, उसकी वीडियो अब वायरल हो रही है। ये जो अभी आप लोग जो सब देख रहे हैं ना, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो जो हुआ था ना, वो भी एक दिन में हम 2 दफा हारे थे, 1 दफा नहीं हारे थे। आपका 1 दफा हो जाएगा, चलो मेंटल ब्लॉक लग गया, ओवर शोवर को ऐसे आ गया, नहीं पता चला, T20 आए में जो है 2 ओवर्स के अंदर मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, गलती हो गई, प्रेशर में आ गए ये वो। उसके बाद जब सुपर ओवर में जाके भी हम हारे थे ना, मतलब दिन में 2 दफा यूएसए ने हमें हराया था। आई वोंट बी सरप्राइज कि दोबारा इस वक्त जाए, दोबारा वो हमें हरा दे, बेशक हम 2-1 जीत जाए, लेकिन वो फिर हमें हरा सकते हैं। ये वहां पर हमारी पतलून उतारी गई थी, उसकी वीडियो ये अब वायरल हो रही है। अभी भी मुतमईन रहो, बेगैरतों की तरह बिल्कुल मुतमईन रहो। ये मैंने हाथ जोड़े हैं ये मैनेजमेंट से, हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो कि वैसे तो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और ज़रूरत भी नहीं है कोई फुल टाइम, आपको ज़रूरत ही नहीं है बंदे की जो कि आके आपका जो है पीसीबी का चेयरमैन बने, क्योंकि देखिए पीसीबी में तो सब कुछ ऑटो पे चल रहा है। ये ज़रूरत तब होती है ना जब आपने मेहनत करनी हो, कुछ टीम को बनाना हो, कि टीम आपकी जो है जलील हो रही हो जगह जगह, तो आप चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन